एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कुसुमा अपने एक दोस्त ताका से खजाना ढूंढने के बारे में कह रही होती है, पर ताका को नहीं लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई खजाना वगैरह है। पर तभी भी आगे वो उससे कहता है, तुम्हें इसे ढूंढने के लिए मुझसे भी ज्यादा यूजफुल पर्सन को ढूंढना होगा। तब यहाँ पर सुबामे नाम की एक लड़की आती है जो की एक निंजा बनी हुई थी। आगे हायातो नाम का एक लड़का जो की स्टूडेंट प्रेसिडेंट बना हुआ था। दिन आखिर में और एक लड़की जो की इन्हीं के साथ मिलकर ये खजाना ढूंढना चाहते थे। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुसुमा के पास ताकाहारा आता है क्योंकि वो उसके साथ मिलकर इस खजाना वाले बॉक्स की चाबी ढूंढने वाली थी। वो कहती है इस बॉक्स के अंदर आइलैंड की एक सीक्रेट छुपा हुआ है, पर वो सीक्रेट क्या है ताकाहारा को वो नहीं बता दी। इस बॉक्स के ऊपर 4 लॉक लगा हुआ है जो कि कुसुमा के चारों दोस्तों ने लगाए हुए होते हैं और कुसुमा उन सब की लीडर थी, इसलिए उसके पास ये बुक होती है जिसमें उस चारों लॉक की चाबी कहाँ छुपाया गया है वो लिखा हुआ था। पर ताकाहारा कहता है ये 10 साल पहले की बात है, तो क्या तुम्हें लगता है वो चाबी अभी भी वहीं पर होगी जहाँ पर वो छुपाया गया था। आगे हम देखते हैं इस बुक में चाबी कहाँ छुपाया गया है उसे पहेली की तरह लिखा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चाबी समंदर के गहराइयों में छुपा हुआ है। इस पर ये दोनों स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं, पर उन्हें नहीं लगता यहाँ पर कोई चाबी छुपाया जा सकता है। बुक में और एक वर्ड लिखा हुआ था काइजिन, यानी समंदर के लाइट हाउस तो नहीं, क्योंकि लाइट हाउस समंदर की रक्षा करता है। देन ये दोनों इस लाइट हाउस के पास आ जाते हैं। तभी यहाँ पर लाइट हाउस वाली लड़की आती है सुमुगी। कुसुमा को पता चलता है सुमुगी और ताकाहारा एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। आगे वो देखते हैं सुमुगी कचरा साफ कुछ भी पता नहीं होता। आगे ताकाहारा और कुसुमा सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता, चाबी समंदर के अंदर हो। आगे ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और उस पहले के बारे में ही सोच रहे होते हैं, जो कि होता है काइडई के नीचे काइजिन के निगरानी में चाबी रखा हुआ है। कुसुमा यहाँ पर काइजिन यानी एक मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग करती है। तभी ताकाहारा कहता है मुझे नहीं लगता काइजिन को समझने में कोई गलती हो रही है, हमें काइजिन को समझना चाहिए। देन वो इस होटल की मैनेजर से एक डिक्शनरी मांगता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों इस ट्रेन के पास आ जाते हैं और ताकाहारा को लग रहा होता है कि वो चाबी यहीं पर इसके नीचे ही कहीं है। कुसुमा इस पर इसके नीचे जब चेक करती है तो उसे सच में ये चाबी मिल जाती है। आगे कुसुमा ताकाहारा से पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला चाबी यहाँ पर है। ताकाहारा कहता है समंदर के गॉड यानी इस ट्रेन के गॉड, और काइडई का मतलब होता है सीढ़ियाँ, इसलिए ताकाहारा को लगा कि इस ट्रेन में रहा सीढ़ियों के नीचे ही चाबी होगा। नेक्स्ट हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। कुसुमा यहाँ पर काफी खुश होती है कि उन्हें पहले चाबी मिल गई और वो ताकाहारा को थैंक यू कहती है। देन ताकाहारा कुसुमा को फोर्ट के पास छोड़ देता है और ये दोनों बात करते हैं कल ये दोनों फिर से बाकी चाबी ढूंढेंगे। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों एक डॉग से बचते हुए भाग रहे होते हैं। पहले के हिसाब से उन्हें अगली चाबी एक डॉग हाउस के अंदर मिलेगी और वो डॉग 10 साल से ज्यादा बूढ़ा होगा। आगे ताकाहारा कुसुमा को इस जगह पर चेक करने के लिए कहता है क्योंकि पहले के हिसाब से ये जगह एकदम परफेक्ट होती है। देन कुसुमा इसके अंदर जब हाथ डाल के चेक करती है तो उसे सच में इसके अंदर चाबी मिल जाती है। नेक्स्ट हिंट होता है वो रेगिस्तान जहाँ पर बेसिलिक इकट्ठा होते हैं। बेसिलिक एक पक्षी टाइप के मॉन्स्टर होते हैं। इस पर ताकाहारा समझ जाता है वो जरूर मुर्गियाँ होंगे। देन ताकाहारा मिसाकी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या इस आइलैंड में कोई ऐसे हैं जो कि काफी सारे मुर्गियाँ रखते हैं। मिसाकी इस पर कहती है सिरोहा के घर वाले काफी सारे मुर्गियाँ रखते हैं। देन ताकाहारा यहाँ पर कुसुमा को सिरोहा के बारे में बता रहा होता है। सिरोहा वही लड़की है जो कि उस दिन आइसक्रीम की दुकान के बाहर खड़ी हुई थी। ताकाहारा आगे कहता है वो सिरोहा को उस दिन से जानता है जिस दिन वो पहली बार इस आइलैंड में आया था। देन ये दोनों सिरोहा के घर के पास आते हैं और अंदर से बड़ा ही खतरनाक आदमी बाहर निकलता है। ताकाहारा उनसे सिरोहा के बारे में पूछता है। इस पर ये आदमी हैरान होता है कि वो सिरोहा को उसके पहले नाम से कैसे पुकार रहा है। देन वो ताकाहारा से पूछता है आखिर तुम हो कौन। तभी कुसुमा कहती है हम उसके दोस्त हैं। पर ये आदमी समझ जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दरवाजा बंद कर देता है। देन ये दोनों निराश होकर यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें नहीं लगा था कि सिरोहा के दादाजी ऐसे होंगे। तभी कुसुमा यहाँ पर एक लड़की को स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हुए देखती है और वो ताकाहारा से कहती है अगर मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के उनके पास जाऊँ तो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा भरोसा हो सकता है कि हम सिरोहा के सच में दोस्त हैं। देन आगे वो ताकाहारा से कहती है क्या तुम्हें लगता है हमें कहीं से यूनिफॉर्म मिल सकती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं ताकाहारा आओ के पास आ चुका था और वो उससे डायरेक्टली कहता है मुझे तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म थोड़े समय के लिए उधार दो। जिस पर आओ काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। तभी ताकाहारा काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है मेरे एक दोस्त को ये चाहिए। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कुसुमा इस यूनिफॉर्म को पहन के फिर से सिरोहा के घर के पास आ चुकी थी। ताकाहारा उसे देखकर कहता है ये यूनिफॉर्म थोड़ा सा टाइट लगता है। देन ये दोनों सिरोहा के घर के सामने जाकर आवाज लगाने लगते हैं और यहाँ पर फिर से सिरोहा के दादाजी आते हैं, पर इस बार वो कुसुमा को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर सिरोहा को बुला देते हैं। आगे सिरोहा यहाँ पर आ जाती है और वो कुसुमा को देखकर कहती है आखिर तुम हो कौन। कुसुमा उसे अपना नाम बताती है। दिन आगे ये दोनों सिरोहा से कहकर उनके मुर्गियों के हाउस में आ जाते हैं। दिन ताकाहारा यहाँ पर ऊपर से कुछ ढूंढने लगता है और उसे यहाँ पर एक असली किताब मिलता है जो देखकर ताकाहारा हड़बड़ा के उसे फेंक देता है और सिरोहा उससे कहती है क्या तुम यही ढूंढ रहे थे। ताकाहारा
कहता है नहीं नहीं ये नहीं हुई थी, तुम जो करने की सोच लेती हो उसे पूरा करके ही रहती हो। कुसुमा कहती मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, असल में तुम्हें बस दोस्त बनाना चाहती हूँ। आगे वो अपने बारे में बताती है कि वो हमेशा अनजान लोगों के सामने काफी शर्मीले और चिंतित रहते थे। 10 साल पहले उसके दोस्तों ने उसे इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए समर किया है। दिन अगले दिन ये यहाँ पर चौथी यानी आखिरी चाबी ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं और उन्हें यहाँ पर आखिरी चाबी मिल भी जाती है। तभी यहाँ पर एक पंछी आकर ताकारा को परेशान करने लगता है। नेक्स्ट अगले दिन ताकारा नींद से जागता है और वो कुसुमा को मेड कॉस्ट्यूम में देता है। कुसुमा कहती है मेरी वजह से ही तुम्हें चोट लगी, इसलिए मैंने सोची कि मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ रह के तुम्हारी देखभाल करूंगी। ताकारा कहते है ठीक है, पर तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हुई हो? कुसुमा कहती है मैंने मिसाकी से कहा कि मैं कुछ समय के लिए मदद करूंगी और इसलिए उन्होंने मुझे ये कपड़े दिए। तभी मिसाकी यहाँ पर आती है और वो ताकारा से कहती है तुम्हें क्या लगता है वो इस कपड़े में अच्छी दिख रही है ना? ताकारा इस पर शर्माते हुए कहता है हाँ। ये सुनकर मिसाकी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दिन आगे वो घर की साफ सफाई से लेकर सामान खरीदने तक सारा काम करने लगती है। उसे इतना सब कुछ काम करते हुए देखकर उम्मी कहती है वो तो काफी ज्यादा मेहनती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताकारा यहाँ पर नहा रहा होता है। तभी कुसुमा उसकी पीठ धोने के लिए यहाँ पर आ जाती है। ताकारा उसे मना करने लगता है पर कुसुमा कहती है तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम टॉवल तो पहने हुए हो है ना? जिस पर ताकारा कहता है नहीं, जिस पर कुसुमा खुद ही काफी ज्यादा शर्मा जाती है। दिन आगे वो कहती है टॉवल पहन लो, मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूंगी। जिस पर ताकारा टॉवल पहन के उसके सामने बैठ जाता है पर कुसुमा यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो यहाँ से जाते हुए कहती है माफ कर दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुसुमा यहाँ पर इस बॉक्स की सारे चाबी खोल के इस बॉक्स को खोल लेती है। इसके अंदर रहा इस चीज को देखकर ताकारा कहता है क्या यही वो चीज है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? कुसुमा इसे देखकर काफी खुश होती है और कहती है हाँ। आगे कुसुमा ताकारा को थैंक यू कहती है क्योंकि उसकी मदद से ही वो इसे ढूंढ पाई। ताकारा उससे पूछता है पर इसके अंदर है क्या? तुमने कहा था कि इसके अंदर आइलैंड की कोई सीक्रेट है। इस पर कुसुमा उसे इस बॉक्स के अंदर से निकला हुआ मैप दिखाती है। ताकारा इसे देखकर कहता है ये तो एक जहाज की लोकेशन है, आखिर इसमें क्या खास बात है? इस पर कुसुमा कहती है नहीं नहीं ये कोई आम से जहाज नहीं है। आगे वो पास्ट के बारे में बताती है। पहले ये सभी साथ मिलकर आइलैंड के आखिरी तक गए थे। बहुत सारे पहाड़ों और गुफाओं को पार करने के बाद आखिर में ये सभी एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर एक पायरेट शिप था और उस पायरेट शिप में यही स्केलेटन वाला लोगो था जो कि कुसुमा अपने क्लिप में लगाई हुई होती है। पर ताकारा इस पर विश्वास नहीं करता और कहता है तुम झूठ कह रही हो। कुसुमा कहती है नहीं ये सच है। जैसे ही हमें वो शिप मिला हमें वापस लौटना पड़ा और अगले दिन समर कैंप भी खत्म हो गया और सभी अपने अपने रास्ते में वापस लौट गए। ताकारा कहता है अगर ये सच भी हो क्या अभी भी तुम्हें लगता है वो शिप वहाँ पर होगा? कुसुमा कहती है हाँ उसे अभी वहाँ पर होना चाहिए। जिस दिन हमें वो पायरेट शिप मिला हमने वादा किया कि 10 साल के बाद हम फिर से यहाँ पर वापस आएंगे और उस शिप को ढूंढेंगे। ताकारा कहता है ओ तो तुम इसलिए इस आइलैंड में आए थे। कुसुमा कहती है ये चाबी और मैप 10 साल के बाद भी यहाँ पर है तो जरूर वो शिप भी वहीं पर होगा, इसलिए हमें उस शिप के पास जाना चाहिए। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये सभी खजाना ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और कुसुमा यहाँ पर इनके साथ चलते हुए एक गाना गा रही होती है, भले ही उसे इस गाने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आगे कुसुमा यहाँ पर अपना टीम का नाम हिगने को कामो में देती है पर ये सभी कहते हैं कि कामो में को हटा दो। देन ये सभी अपना टीम का नाम सिर्फ हिगने को ही डिसाइड करते हैं। तभी कुसुमा का पैर फिसलता है और ताका उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ताकारा का नींद भी खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि ताकारा सपना देख रहा था। आगे जब वो अपने सामने देखता है तो कुसुमा उसके ऊपर ही सोई हुई होती है। आगे वो कुसुमा को जगाता है। कुसुमा जागने के बाद उससे दूर हट जाती है और उससे कहती है मेरे साथ कोई भी गंदी हरकत मत करना। नेक्स्ट दिन में ये सभी कैंपिंग के लिए सारा सामान तैयार कर लेते हैं। आगे कुसुमा ताकारा को उसके हाथ के बारे में पूछता है। ताकारा कहता है अब मेरा हाथ ठीक हो चुका है। दिन ये दोनों पायरेट शिप को ढूंढने के लिए एडवेंचर पर निकल जाते हैं। कुछ समय तक चलने के बाद ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं जो कि खजाना ढूंढने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दिन ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कुसुमा यहाँ पर फिर से वही गाना गुनगुना रही होती है जो कि वो बचपन में खजाना ढूंढते टाइम गुनगुना रही थी। तभी ताकारा कहता है मुझे ये गाना याद है, मैं बहुत समय पहले ये गाना सुना था। आगे कुछ समय तक चलने के बाद ताकारा नोटिस करता है कि कुसुमा धीमी पड़ गई है, इसलिए ताकारा उससे ये सूटकेस मांगते हुए कहता है इसे मुझे दो, मैं इसे लेके जाता हूँ। पर कुसुमा उसे मना कर देती है। आगे कुसुमा चलते हुए कहती है मुझे याद है मैं पहले भी ये सूटकेस को किसी को भी नहीं देती थी, जिस वजह से बाकी सब समय बहुत स्लो चलती थी। ताकारा कहता है कोई बात नहीं, हम आराम से अपने पास्ट को याद कर सकते हैं। कुसुमा ये सुनकर खुश होती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। नेक्स्ट आगे इन दोनों के सामने दो रास्ता आ जाता है। दिन ये मैप देखकर आगे बढ़ते हैं। आगे इन दोनों को एक गुफा मिलेगी। आगे ये दोनों चलते हुए इन दोनों को काफी ज्यादा गर्मी हो रही होती है और ये दोनों काफी ज्यादा थक भी चुके होते हैं। ताकारा यहाँ पर कुसुमा को थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कह ही रहा होता है कि वो देखता है कुसुमा यहाँ से गायब हो चुकी होती है। आगे ताकारा यहाँ पर अपना पास्ट का सीन याद करता है जब ये सभी भी इसी रास्ते से आ रहे होते
होते हैं तो गर्मी की वजह से इन सब की भी हालत खराब हो रही होती है और कुसुमा यहाँ पर अपने सूटकेस को लेके आ रही होती है, इसलिए वो उन सबसे काफी स्लो चल रही होती है। तभी ये लड़का, हाँ यही है ताकाहारा, बचपन में इसका नाम ताका था। ताकाहारा उससे ये सूटकेस को लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कुसुमा को ये सूटकेस को लेके आने में काफी मुश्किल हो रही है, पर कुसुमा उसे ये सूटकेस नहीं देती और कहती है तुम सभी मेरे बिना ही आगे बढ़ो, मैं धीरे धीरे चलते हुए बाद में तुम सबके पास आ जाऊंगी। और इन्हीं सभी बातों को ही प्रेजेंट में ताकाहारा यहाँ पर सोच रहा होता है। तभी कुसुमा उसे पुकारती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम क्या सोच रहे थे? ताकाहारा कहता है आखिर तुम कहाँ थे? कुसुमा कहती है मैं तो तुम्हारे पीछे ही थी। दिन ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें सामने गुफा मिल जाती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रात में ये सभी यहीं पर ही कैंप लगा के सो चुके होते हैं, पर ताकाहारा को यहाँ पर नींद नहीं आ रहा होता है, इसलिए जब वो बाहर आता है तो वो यहाँ पर कुसुमा को देखता है। आज काफी ज्यादा चलने की वजह से कुसुमा के पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ताकाहारा काफी चिंता करते हुए उसके पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? ताकाहारा को पता लगता है कुसुमा के पैर खराब है, इसलिए वो इस सूटकेस के सहारे ही चलती है। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं ताकाहारा ये सब सपने में देख रहा होता है। तभी कुसुमा उसके काफी करीब आके उसे गुड मॉर्निंग कहती है। ताकाहारा उसे अपने इतने पास देखकर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और उससे दूर हटकर कहता है मेरे साथ कोई भी गंदी हरकत मत करो। कुसुमा कहती है बकवास बंद करो और क्या तुम अच्छे से रेस्ट लिए? ताकाहारा कहता है हाँ। आगे कुसुमा कहती है वहाँ पर नहाने के लिए एक अच्छा सा जगह है, क्या मैं वहाँ पर नहाने के लिए जाऊँ? नेक्स्ट दिन में वो नहाने के लिए चली गई होती है और ताकाहारा यहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी उसे कुसुमा के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और वो कुसुमा को यहाँ पर बिना कपड़ों में देख लेता है और कुसुमा उससे कहती है यहाँ पर कोई है, पर ताकाहारा तो उसके ऊपर से नजर हटा ही नहीं पा रहा होता। आगे ये दोनों देखते हैं यहाँ पर झाड़ियों के पीछे एक जंगली बोर था जो कि यहाँ पर पानी पीने के लिए आया हुआ था। तभी ताकाहारा कहता है ये देखकर तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया हूँ। कुसुमा कहते हैं क्या तुम मुझे देखकर एक्साइटेड हो गए हो? तभी ताकाहारा कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कुसुमा यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा कुसुमा को कह रहा होता है तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं कुछ भी नहीं देखा। कुसुमा कहते तुम झूठ बोल रहे हो। आगे ताकाहारा कह देता है हाँ मैं देखा, मैं खुद को ये देखने से रोक नहीं पाया। कुसुमा उससे पूछती है असल में तुम देखे क्या? ताकाहारा उससे कहने वाला होता है कि तुम्हारे संतरे, लेकिन तभी वो खांसने लगता है। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा कह रहा होता है क्या इस गुफा के अंदर जाना खतरनाक नहीं होगा? कुसुमा कहते चिंता मत करो ये बिल्कुल सेफ है और जबकि मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो मैं इसके अंदर जरूर जाऊंगी। ताकाहारा कहता है मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कहोगे, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो। तभी कुसुमा कहते हैं क्या कहा पहले जैसे ही हूँ, आखिर इससे तुम्हारा मतलब क्या है? ताकाहारा कहता है कुछ भी नहीं। दिन ये दोनों अंदर जाते हैं। कुसुमा कहते हैं इसके अंदर 300 मीटर आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता मिलेगा। दिन हम देते हैं इन दोनों को ये छोटा सा रास्ता मिल जाता है। कुसुमा कहते हैं हमें इसके अंदर ही जाना है। तभी ताकाहारा को पास्ट का सीन याद आता है। पास्ट में भी कुसुमा ऐसे ही कही थी कि हमें इसके अंदर ही जाना है। दिन ये दोनों अंदर चले जाते हैं और ताकाहारा को लग रहा होता है जैसे कि ये दोनों यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं। आगे ये दोनों थोड़ा और अंदर आने के बाद ताकाहारा कुसुमा से पूछता है क्या तुम्हारा पैर ठीक है? क्योंकि तुम्हारा पैर खराब था इसलिए तो तुम उस सूटकेस के जरिए चलती रहती हो। पास्ट में ये बात कुसुमा ताकाहारा को बताई थी। कुसुमा ये सुनकर हैरान होती है और कहती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मेरा पैर खराब होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। ताकाहारा कहता है तो फिर तुम इस सूटकेस को हर जगह क्यों घसीट के लेके जाती हो? कुसुमा कहती है नहीं मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। ताकाहारा कहता है पर मुझे ये जानना है, हम दोनों एडवेंचर पर आए हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें कोई भी सिगरेट छुपा के हमें मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। आगे कुसुमा उसे बताती है मेरे पैर में कभी कभी दर्द होता है जैसे कि ठंडी रात में और सुबह में, माफ करना मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। तभी ताकाहारा पास्ट का सीन सोचता है। कुसुमा उसे बताती है वो अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी। ज्यादातर समय कुसुमा को चलने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। ताकाहारा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। कुसुमा माफी मांगती है और कहती है मैं अच्छा महसूस कर रही थी इसलिए मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ताकाहारा उससे कहता है हम सुबह घर जा रहे हैं। कुसुमा उसे मना करने लगती है। ताकाहारा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो? क्या तुम सच में इस हालत में गुफा के अंदर जाने के लिए सोच रहे हो? कुसुमा काफी इमोशनल होकर उससे अभी भी और प्रेजेंट में भी कह रही होती है कि प्लीज ये मत कहो कि हम वापस जा रहे हैं। ताकाहारा कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी और जबकि हम यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। कुसुमा काफी खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। आगे ये दोनों यहाँ पर थोड़े समय ब्रेक लेने के लिए रुक जाते हैं। कुसुमा उससे पूछती है ये तुम इस आइलैंड में क्यों आए हो? ताकाहारा उसे ये बात नहीं बताना चाहता पर कुसुमा उसे जबरदस्ती करने लगती है
है, इसलिए ताकारा उसे बताता है मैं टीम से जुड़ी एक बात गड़बड़ कर दी। तभी हमें दिखाया जाता है ताकारा स्विमिंग कंपटीशन में होता है, पर बीच में ही ताकारा डूबने लगता है और आगे कंपटीशन को कंटिन्यू नहीं कर पाता। आगे ताकारा यहाँ पर कहता है शॉर्टली कहा जाए तो मैं लोगों को निराश किया। कुसुमा कहते तो इसलिए तुम वहाँ से भाग आए। कुसुमा आगे कहती है फिर भी ये अच्छी बात है कि लोग तुम्हारे पर भरोसा कर रहे थे। जब लोग तुम्हारे पर काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो सच में उन्हें निराश करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दिनवा आगे कहती है खुद भी निराश होना काफी ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि कुसुमा के गोल होते है कि वो इस गुफा के पार उस पायरेट शिप को जाके देखे, पर अगर इतने सालों के बाद वो पायरेट शिप अगर वहाँ पर नहीं होगा तो कुसुमा को सच में काफी ज्यादा निराशा होगी। आगे कुसुमा कहती है मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए मुझे ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बितानी पड़ी, जिस वजह से मेरे पास गर्मियों की छुट्टियों में बिताई गई ज्यादा अच्छी याद नहीं है। इसलिए ही उसे इस एडवेंचर पर जाकर उस पायरेट शिप को ढूंढना काफी ज्यादा मायने रखता है। आगे कुसुमा कहती है लेकिन मैं जानती हूँ किसी और के लिए ऐसा नहीं था। वो काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके लिए ये एडवेंचर काफी ज्यादा मायने रखता है और किसी के लिए इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज उसके लिए खजाने से भी काफी ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए ही वो इससे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। दिन आगे वो ताकारा से कहती है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों आगे इस गुफा के अंदर से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी लाइट की बैटरी खत्म हो जाती है। कुछ समय इस पर अपने बैग से एक्स्ट्रा बैटरी निकालने लगती है, लेकिन तभी वो पानी में गिर जाती है। ये देखकर ताकारा भी उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। आगे ये दोनों बहते हुए यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुसुमा ताकारा के हाथ को पकड़ लेती है। दिन आगे वो उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। आगे वो देखती है ताकारा की हालत यहाँ पर खराब होती है। वो उसके पास जाकर उसकी नाम बार बार पुकारने लगती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कुसुमा सभी को कहती है मुझे यकीन है हम अपने गोल के काफी ज्यादा करीब पहुँच चुके हैं। आगे कुसुमा सभी की जोश को बढ़ाने के लिए ये गाना फिर से गाने लगती है। उसे देखकर सभी लोग भी इस गाने को गाते हैं। दिन आगे इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे ये सभी काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट में हम देखते हैं कुसुमा यहाँ पर ताकारा को मुंह के जरिए CPR दे रही होती है, जिससे कुछ समय के बाद ताकारा को होश आ जाता है, जिससे कुसुमा काफी ज्यादा खुश होती है। तभी ताकारा उससे कहता है मेरी इतनी चिंता भी मत करो, मैं इतना आसानी से नहीं डूब सकता, असल में मैं स्विम टीम में था। कुसुमा कहती है इसका मतलब है तुम अपने स्विम टीम को निराश किए थे। आगे ताकारा कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कि जागने से पहले मुझे कोई किस कर रहा था। इस पर कुसुमा काफी ज्यादा शर्मा जाती है। तभी ताकारा कहता है रुको रुको मैं समझ गया, तुम मुझे CPR देने की कोशिश कर रहे थे है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें इसके लिए इतना ज्यादा शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तभी कुसुमा कहती है हाँ ये सिर्फ CPR था, मैं इसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। तभी उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है और वो ताकारा को भी दिखा देती है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे कुसुमा को चलने में दिक्कत होता है तो ताकारा उस सूटकेस को ढूंढने लगता है, पर उन्हें यहाँ पर पता लगता है वो सूटकेस पानी में ही बह गया। दिन आगे ताकारा कुसुमा के हाथ को पकड़ के उसे यहाँ से बाहर लेके जाने लगता है। ताकारा उससे कहता है तुम कह रही थी कि कैसे हर कोई उन यादों को भूल गया। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास समर ब्रेक लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है। गर्मियों की छुट्टियों में शानदार यादें बनाना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। एक पायरेट शिप को ढूंढने के लिए आइलैंड में एडवेंचर जैसे चीजें करना, इन सब चीजों के लिए मैं अभी बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ। कुसुमा कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ताकारा कहता है हाँ मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। दिन आगे ये दोनों जब इस गुफा से बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये पायरेट शिप अभी भी यहाँ पर है। आगे इसे देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताकारा और कुसुमा इस शिप के अंदर चढ़ गए थे। कुसुमा यहाँ पर रोने लगती है और ताकारा से कहती है आखिरकार मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे सूटकेस मिल गया। ये सुनकर ताकारा कंफ्यूज होता है। आगे कुसुमा कहती है असल का मैं यहीं पर है। देन वो ताकारा को थैंक यू कहती है उसके साथ यहाँ पर आने के लिए, उसके सपने को सच करने के लिए। आगे वो ताकारा से कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और तितली में बदल जाती है और यहाँ से उड़ के चली जाती है। और ताकारा ये सब देखकर काफी हैरान होता है और उसे बार बार पुकारने लगा है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं ताकारा अपने दोस्तों को लेके यहाँ पर आ चुका था कुसुमा के उस सूटकेस को ढूंढने के लिए, और ये सभी यहाँ पर नाइट विजन पहने हुए थे, जिससे अंधेरे में इन सभी को आराम से दिखाई दे रहा होता है। आगे ये सब जब ताकारा से पूछने लगते हैं कि तुमने सूटकेस को कहाँ छोड़ दिए थे, तो ताकारा कहता है जब आखिरी बार वो यहाँ पर आया था तो वो इस नदी में बह गया था और लगभग उसके डूबने की हालत हो गई थी। आगे उसके दोस्तों को सूटकेस कहाँ है दिख जाता है और वो ताकारा को भी बता देते हैं। आगे ये सभी बात करने लगते हैं इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए टाउन हॉल में प्लान किया गया था, पर ये जगह सेफ है या नहीं ये जानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ कंपनियों को इस जगह को स्टडी करने के लिए बुलाया गया था। तभी यहाँ पर इन लोगों को लाइट्स का स्विच मिलता है, जिसे ऑन करने के बाद यहाँ पर चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तभी ताकारा के दोस्त ताकारा से कहने लगते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम इस नदी में लगभग डूब गए थे, पर ये नदी इतना भी गहरा नहीं होता जिससे कोई डूब सके। और ताकारा भी ये देखकर काफी हैरान होता है। तभी ताकारा को पास्ट का सीन याद आता है। बचपन में ताकारा इस नदी में गिर गया था और
कुसुमा उसे बचाने के लिए वो भी इस नदी के अंदर उसके पास आ गई थी। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा जब इस सूटकेस को खोलता है तो उसे इसमें कुसुमा के कपड़े मिलता है। ताकाहारा इस कैंडी को देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पर उमी आ जाती है और वो उससे पूछती है क्या वो किसी लड़की की अंडरवेयर है। ताकाहारा इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर पता नहीं ये यहाँ पर कहाँ से आया। उमी कहती है क्या सच में तुम्हें पता नहीं ये कहाँ से आया। तभी ताकाहारा उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कोई भी सवाल वो उससे ना पूछे, और उमी भी इस पर मान जाती है क्योंकि उसकी इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता। आगे ताकाहारा को इस सूटकेस के अंदर एक बुक मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था हिगेनिकोस का एडवेंचर्स। आगे ताकाहारा जब इस बुक के अंदर देखता है तो उसे याद आता है वो पहले भी इस बुक को पढ़ा हुआ था। पास्ट में कुसुमा नाम की एक लड़की समर कैंप में आती है। वो हमेशा अकेले रहती है, दूसरे बच्चों के साथ वो अच्छे से घुल मिल नहीं पाती। पर एक दिन उसे उसके आर्कियोलॉजिस्ट डैड के स्टडी रूम में एक नक्शा मिलता है जिससे उसे दूसरे बच्चों के साथ बात करने का एक मौका मिल जाती है। वो इन सभी के साथ मिलकर हिगेनिकोस नाम का एक ग्रुप बनाती है और इन सभी के साथ मिलकर एक एडवेंचर पर निकल जाती है। आगे ताकाहारा को पता लगता है इस आइलैंड के थोड़े ही दूर और एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर कुसुमा किराए के घर में रहती है। आगे ताकाहारा मिकी से उस छोटे से आइलैंड के बारे में पूछ के वो इस आइलैंड में आ जाता है। आगे हमें पता लगता है ये एक प्राइवेट आइलैंड है जिसको कि कोई ओन करता है। देन वो इस आइलैंड के अंदर जब जाता है तो उसे यहाँ पे एक घर मिलता है। तभी वो यहाँ पे एक औरत को देखता है जो कि कुसुमा की तरह ही देख रही थी। वो लेडी ताकाहारा से पूछने लगती है कि तुम हो कौन, लेकिन तभी वो उसके हाथ में उस सूटकेस को देखती है। फिर आगे वो ताकाहारा से कहती है क्या तुम उस सूटकेस को लौटाने आए हो, वो हमारा है। ताकाहारा समझ जाता है कि ये कुसुमा की मॉम है। कुसुमा की मॉम कहती है क्या तुम कुसुमा को जानते हो। आगे ये दोनों एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता लगता है इस लड़की का नाम है कुसुमा सागी। आगे सागी बताते हैं कि कुसुमा पिछले 2 साल से फिनलैंड में है। आ रहा था इतने दूर कुसुमा से मिलने के लिए साइलैंड में आया था, इसलिए सागी उसे कुसुमा के बारे में और ही बताने लगी है। 10 साल पहले कुसुमा की डैड एक प्लांट एंड एनिमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। जब उन्हें कंपनी की फील्डों के लिए इनवाइट किया गया था तब वो इस आइलैंड में कुछ समय के लिए रहने के लिए आए थे। कुसुमा बचपन से ही काफी बीमार थी, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं थे। वो ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताती थी, पर असल में वो बाहर की दुनिया में जाके घूमना चाहती थी और एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा सकी। वो अक्सर इस सूटकेस के ऊपर बैठकर किताबें पढ़ती रहती थी। ये किताब उसके डैड की थी जो कि पूरी दुनिया भर घूम चुकी है, इसलिए ही उसे ये किताब काफी ज्यादा पसंद होती है। हमें पता लगता है उसकी मॉम एक ऑथर थी और वो उसके लिए एक नॉवेल लिखी थी जिसमें कुसुमा मेन प्रोटैगनिस्ट थी। ताकाहारा ये सुनकर समझ जाता है कि हिगेनिकोस का एडवेंचर उसकी मॉम ने लिखी हुई थी। सागी कहती है हाँ मुझे ये आइडिया तब आया जब कुसुमा ने कहा कि इस आइलैंड में पायरेट शिप है जिसमें बहुत सारे खजाना है। भले ही ये एक बच्चे की कहानी है लेकिन इस पर सागी काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई, इसलिए वो इस नॉवेल को लिखी। ताकाहारा कहता है और इसकी सेटिंग टोरिस हिरोशिमा के ऊपर बेस्ड था, है ना। सागी कहती है हाँ, और आगे वो बताती है ये किताब पब्लिश हुई और गर्मियों में एक दिन कुसुमा उनसे कहती है मुझे एक शिप चाहिए। हमें यहाँ पर पता लगता है ये जो शिप था ये कुसुमा की मॉम कुसुमा की रिक्वेस्ट पर ही लाई थी। आगे कुसुमा अपने मॉम से कह रही होती है उस किताब में पायरेट शिप के बारे में जैसे ही एक स्टोरी था ठीक वैसे ही एक स्टोरी वो रियल लाइफ में रिक्रिएट करना चाहती है। ये सब जानकर ताकाहारा यहाँ पर काफी हैरान होता है। आगे सागी उससे कहते हैं क्या तुम उस शिप में कैप्टन कैबिन में जाके देखे। ताकाहारा कहता है नहीं वो लॉक था। सागी कहती इसी के अंदर ही तो उसकी सबसे ज्यादा कीमती खजाना छुपा हुआ है। आगे सागी के कहने पर ताकाहारा इस कैप्टन कैबिन के अंदर आ जाता है। बैकग्राउंड में बताया जाता है 10 साल पहले कुसुमा की फैमिली वो पायरेट शिप और जिस जगह पर वो है उसे खरीदे थे ताकि वो उसे एक एडवेंचर प्लेस बना सके जैसा कि वो नॉवेल में था। और इस साल वो सभी को इनवाइट करने वाले थे अगर सब कुछ तैयार हो जाता तो और कुसुमा की तबीयत ठीक हो जाती तो। आगे ताकाहारा यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स देता है जो कि कुसुमा को मिले थे। ये सभी लेटर्स हिगेनिको ग्रुप के सभी मेंबर्स कुसुमा को भेजे हुए थे। इन सभी लेटर्स में लिखा गया था कि वो सभी एडवेंचर्स के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इस लेटर में कुसुमा की काफी ज्यादा तारीफ भी लिखा गया था। आगे ताकाहारा यहाँ पर अपना लेटर पढ़ता है जो कि वो कुसुमा के लिए भेजा था। वो भी लेटर में कुसुमा की काफी ज्यादा तारीफ किया हुआ था और कुसुमा के साथ दोस्ती करके वो काफी ज्यादा खुश था। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं ताकाहारा अपने मॉम के साथ बात कर रहा होता है। उमी को यहाँ पर होता है ताकाहारा कहीं वापस तो नहीं जा रहा। ताकाहारा कहता है नहीं, मैं बस अपने मॉम से मेरे पास मेरी कोई सामान को डिलीवरी करने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं ताकाहारा के पास वो सामान आ चुका था। हमें पता लगता है उसके पास भी ये हिगेनिकोस का एडवेंचर वाला ये बुक था। तभी उसे यहाँ पर ये लेटर मिलता है जो कि उसके पास कुसुमा ने भेजी थी। कुसुमा इस लेटर में ताकाहारा को थैंक यू कहती है क्योंकि ताकाहारा पहले उसके पास लेटर भेजा था। आगे ताकाहारा कुसुमा की एडवेंचर वाली सभी बातों को याद करने लगता है। आगे कुसुमा लेटर में लिखी हुई थी अगर तुम हमारी एडवेंचर वाली इन सभी यादों को याद रखे हो तो मैं 10 साल के बाद फिर से तुम्हें इस एडवेंचर के लिए बुलाऊंगी। ताकाहारा सोचता है कुसुमा इस एडवेंचर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर कुसुमा की मॉम उसे बताती है कि कुसुमा
अभी एक जेनेटिक बीमारी से सफर कर रही है, जिस बीमारी की वजह से कुसुमा के डैड भी बहुत ही कम एज में गुजर गए थे। आगे कुसुमा की मॉम कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम इस सूटकेस को गुफा के अंदर पाए, पर इस सूटकेस को तो मैं अपने साथ इस आइलैंड में लेके आई थी, और जब मैंने शिप से उतरी तब मैं इस सूटकेस को खो दी थी, और तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ जब मैं इस आइलैंड पर पहुंची। मैंने एक पल के लिए सूटकेस से अपनी नजर हटा ली और तभी वो गायब हो गया। और आगे कहती है, मैं उन खूबसूरत बटरफ्लाइज को पहले भी देखी है। सोचने पर ऐसा लगता है शायद उनका कुसुमा के साथ कुछ लेना देना था। उनकी इन सभी बातों को ताकाहारा यहाँ पर सोच रहा होता है। आगे ताकाहारा कुसुमा के सपने को सर्च करने के लिए सभी को उस पायरेट शिप को दिखाने के लिए लेके जाता है, पर कुसुमा के समय खत्म हो गया था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं होती। इसलिए ताकाहारा सोचता है काश वो भी यहाँ पर होती तो उसकी प्लान सक्सेस हो जाती। उसके सारे दोस्त इस शिप को देखकर काफी हैरान होते हैं। आगे ताकाहारा अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर इस शिप को फिर से सही करने वाला है। आगे हम देखते हैं रात हो जाती है। ताकाहारा यही इस शिप की कैबिन में ही सो गया था। तभी कुसुमा उसके पास आती है। उसे देखकर ताकाहारा जाग जाता है। कुसुमा उससे कहती है, ये तो सिर्फ एक सपना है। ताकाहारा उससे कहता है, आखिर तुम कहाँ चली गई थी? कुसुमा कहती, मैं कहीं नहीं गई, मैं पूरे समय यहीं पर रह के सभी को देख रही थी। ताकाहारा कहता है, तो तुम ही थी जो कि उन सभी चाबी और ये जहाज और बाकी सभी चीजों को सेटअप की हुई थी। कुसुमा कहती, माफ करना, पर मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं हॉस्पिटल में पूरे दिन एक बेड के ऊपर ही बिताती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कब जागती थी और कब सोती थी, और आगे मुझे ये भी पता चलना बंद हो जाती है कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं। ये बहुत ही अजीब है ना? जो यादें सिर्फ किताबों में थी वो असल में सच बन गए। हम देखते हैं हॉस्पिटल में जब कुसुमा होती है वो अभी भी अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रही होती है। वो चाहती है कि वो फिर से अपने दोस्तों के साथ मिले और 10 साल के बाद फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पायरेट शिप को ढूंढे। आगे कुसुमा कहती है, मैं इस समर अपने सपनों का पीछा करते हुए फिर से इस आइलैंड पर आई और मैं सच में उस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट बन गई। लेकिन मुझे इन सब के बारे में तब याद आया जब मैं तुम्हारे साथ इस जहाज के ऊपर आई। दिन वो ताकाहारा से कहती है, तुम्हारी वजह से ही मेरा सपना सच हो पाया। मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आखिरी बार के लिए देखना चाहती थी। आगे वो रोने लगती है और कहती है, मुझे जाना होगा। ताकाहारा कहता है, पर कहाँ? तुम तो अभी फॉरेन में हो, है ना? क्या तुम वहाँ पर वापस जा रही हो? कुसुमा कहती है, नहीं, मैं उससे भी कहीं दूर जा रही हूँ। आगे कुसुमा ताकाहारा के पास आती है और उससे कहती है, थैंक यू मेरे सपने को सच करने के लिए और उससे भी ज्यादा मेरे दोस्त बनने के लिए। ताकाहारा भी ये सुनकर रोने लगता है। दिन आगे ये दोनों किस करते हैं। आगे कुसुमा ताकाहारा की थोड़ी मजाक उड़ाती है और कहती है, तुम काफी प्यारे हो। आगे ताकाहारा की नींद खुल जाती है और उसे पता लगता है ये सब कुछ एक सपना था। नेक्स्ट अगले दिन उम्मी जब ताकाहारा के पास आती है तो वो देती है ताकाहारा यहाँ पर काफी सारे लेटर्स लिखा हुआ था। ताकाहारा की प्लान होता है वो कुसुमा के सपनों को सच करने के लिए हिगेनिकोस के सभी मेंबर्स को वो पायरेट शिप दिखाने के लिए बुलाएगा। नेक्स्ट दिन में ये दोनों शिप के पास होते हैं। कुसुमा की मॉम यहाँ पर कहती है, कुसुमा 10 साल के बाद ही यहाँ पर आने के लिए इसलिए कही क्योंकि तब तक वो ठीक होने के बाद सभी को लीड करके यहाँ पर लेके आना चाहते थे, ठीक उस नॉवेल के मेन कैरेक्टर के जैसे। आगे वो कुसुमा को याद करते हुए रोने लगती है। आगे कुसुमा की मॉम कहती है, सच कहूँ तो कुछ बातें हैं जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताई। ये समर शुरू होने के ठीक पहले कुसुमा हमेशा के लिए सो गई, जो सुनकर ताकाहारा यहाँ पर काफी हैरान होता है। आगे ताकाहारा कुसुमा के साथ अपने एडवेंचर के बारे में उन्हें बताता है और कहता है, मैं शिप को पूरी तरीके से एक पायरेट शिप बना के उसे दिखाना चाहता हूँ। दिन आगे अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहता है, क्योंकि मैं कुसुमा से प्यार करता हूँ। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं ताकाहारा यहाँ पर मिसाकी के पास आकर उससे एक बड़ा सा कपड़ा मांगता है, लेकिन मिसाकी के पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं होता। आगे ताकाहारा को मिसाकी से पता चलता है उम्मी कल ही अपने घर चली गई है। ताकाहारा यहाँ पर सोचता है कि आखिर वो यहाँ से जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताई। दिन आगे ताकाहारा यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है, मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है, लेकिन क्या सच में वो सभी आएंगे? तो वो शिरोहा को यहाँ पर देखता है और आगे वो उसके पास जाकर उससे एक मदद मांगता है। वो शिरोहा को कहता है, तुम्हें एक बहुत बड़े कपड़े में कुछ ड्रॉ करके मुझे देना होगा, जिसे ताकाहारा एक झंडे की तरह यूज करने वाला था। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं जिन लोगों के पास भी ताकाहारा लेटर भेजा था वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे और वो सभी यहाँ पर इस शिप को देखकर काफी खुश होते हैं और ताकाहारा यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर काफी हैरान होता है। आगे शिरोहा यहाँ पर ताकाहारा के लिए फ्लैग बना कर लेके आ चुकी थी। ताकाहारा उसके पास जाकर उससे ये फ्लैग लेके इसे जब देता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उससे कहता है, ये सच में बहुत ही बढ़िया है। ये सुनकर शिरोहा थोड़ी शर्मा जाती है और उसे थैंक यू कहती है। आगे ताकाहारा इस फ्लैग को लगा देता है और वो कुसुमा से कहता है, अगर तुम अभी भी कहीं दूर सोई हुई हो और ये सब देख रही हो तो ये कोई भी सपना नहीं है, ये रियलिटी है और तुमने इसे साकार किए हो। तभी अचानक से कुसुमा यहाँ पर आ जाती है। ताकाहारा उसे देखकर कहता है, तो तुम पूरे समय यहीं पर थी, है ना? कुसुमा कहती, मैं और भी एडवेंचर्स पर जाना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे
जैसे कि इस समर में तुम्हारे साथ एडवेंचर पर गई। ताकारा कहता है तो ठीक है, हम और एक एडवेंचर पर जरूर जाएंगे, ये मेरा वादा है। 10 साल के बाद हम दोनों फिर से इस आइलैंड में मिलेंगे और इस जहाज में और एक एडवेंचर पर जाएंगे। कुसुमा खुश होती है और कहती है हाँ, मैं इस जहाज को समंदर के पार ले जाऊंगी। ताकारा कहता है हाँ, और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आगे ताकारा उसे ऑर्डर देने के लिए कहता है क्योंकि वो इस शिप के लीडर है। तो ऐसे ही ये दोनों इस शिप पे मजे करने लगते हैं। नेक्स्ट हम मम्मी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि समर फिर से खत्म हो रहा है और वो ऐसा कहकर गायब हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ताकारा के पास कुसुमा का एक लेटर होता है जिसमें कुसुमा उससे कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए 7 समंदर पार जाऊंगी। तभी हमें और एक सीन दिखाया जाता है, रियल कुसुमा भागते हुए ताकारा के पास आती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।